खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, शायद संगत का ये असर है। समाजवादी पार्टी के नेता और वामपंथी विचारों वाली बातें रख रहे हैं। किशोर जी कुछ बीच में कह रहे थे, उनकी भी सुन लेते हैं, समय बराबर दें तो अच्छा रहेगा। जी किशोर जी। अरुण बाबू तो साहित्य दर्शन की क्लास चला रहे हैं, अब तो हम लोग धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं इनमें। फैक्ट और फिगर की भारी कमी होती है। इनकी बातों को मैं सुन रहा था बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही ध्यान से। इन्होंने कहा कि लालू जी आरक्षण की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे इतिहास को, आप देखेंगे तो लालू जी पटना के सड़कों पे जरूर बोले होंगे, लेकिन जब सदन में बोलने की बारी आती है तो 77 से 2010 तक, जब तक लालू जी सरकार सदन में रहे हैं, एक भी इनका बता दें एक भी डिबेट का पंच बता दें जिसमें वो बोले हो। सुन लीजिए मैं आपको, अरुण जी एक बार सुन लीजिए, आपको पूरा मौका देंगे काटने का, मैंने आपको काटने का पूरा मौका देंगे। रही बात, निर्णय लिया, इनको जानकारी नहीं। अरे सर सुन लीजिए, मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, आप सुने मेरी बात। 97 में आप उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जनता दल के, किसे नहीं पता है। आप मेरी बात सुने, मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहाँ भी आपको चुप होना होगा, वहाँ पे पहुँच रहा हूँ मैं। मैंने एक दशक पहले ये चले गए हैं तो वहाँ समझा जा सकता है। 25 अगस्त 1994 को माननीय नीतीश कुमार जी ने देश के सदन में जातिगत जनगणना की जरूरत बताई थी, और ये सर्वविदित है, अभी पब्लिक डोमेन में है, सब कोई उसको देख सकता है। ये कैबिनेट की जो बात कर रहे हैं, तो अरुण बाबू को मैं बता दूं कि देवगौड़ा जी की सरकार 325 दिन रही थी। ये बता दें कि किस दिन कैबिनेट से अप्रूवल आया था, कैबिनेट से कब प्रस्ताव पारित हुआ था। मैं कल फिर से बैठने को तैयार हूँ डिबेट में, आप साक्ष्य के साथ आइएगा, आप साक्ष्य के साथ आइएगा, कल मैं फिर से बैठूंगा। अशोक जी वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, बस ये दिक्कत है, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, वो बस आपको सुन पाएंगे। आप नहीं सर, मैं कल फिर से आऊंगा, मैं कल फिर से आऊंगा। आप मुझे उस कैबिनेट अप्रूवल की प्रति, ये भी पब्लिक डोमेन की ही बात कर रहा है। आप 2011 के जनगणना से एक दशक पहले की बात का हवाला दे रहे हैं, और यहाँ कहा यह जा रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हुआ कि पिछड़ों और दलितों के जो नेता हैं उनके नेतागिरी का कांग्रेस को सरकार में रहने में कोई मतलब है नहीं, तो उन्हें कैबिनेट में भी जगह नहीं दी गई। आप बताएंगे कि 1997-98 के जिस कैबिनेट की आप बात करें, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को क्या अवसर भी दिया कांग्रेस ने, जिसके साथ आज लालू प्रसाद यादव उनकी पूरी पार्टी खड़ी है। दीपक जी मुझे कंप्लीट करने थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ना। संयुक्त मोर्चा के सरकार में तो जनता दल की सरकार ही थी। अरुण बाबू, आपके लालू प्रसाद यादव जी, अरुण बाबू सरकार, सुन लीजिए ना, आप जिस नीतीश जी की बयान को बार बार आप लोग बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, तो आप सुनिए ना, तो आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे ना, नीतीश जी की मुंह पर दही जम गया था। नहीं, वही किशोर जी कह रहे हैं, किशोर जी वही कह रहे हैं, जब हमने इन्हें बीच में रोका ये वही कह रहे थे, पर इनकी सुन लेते हैं। क्या नीतीश कुमार के मुंह में दही जम गया था? आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं अरुण जी, किशोर जी। 325 दिन की देवगौड़ा की सरकार थी, आदरणीय देवगौड़ा जी की सरकार थी, हमारे नीतीश कुमार जी भी मंत्रिमंडल के हिस्सा थे। आप मुझे बता दें कि कैबिनेट के किस दिन कैबिनेट से अप्रूव हुआ, अगले दिन बता दीजिएगा, आपके पास पूरा दिन रहेगा, आप इस पे खोज सकते हैं। नहीं, हम अभी कई दिन इस पर रहेंगे, क्योंकि अब बिहार की सियासत का रंग ही बदल गया है। मैं आपको बता दूं कि किसी तरह का कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं था। ये कल से लगातार झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोलूं या इनकी अज्ञानता बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप अरुण बाबू कल फिर आइए और उस कैबिनेट का प्रति लेके आइएगा। नहीं, क्या जरूरत है? पटना की सड़कों पर इतने पोस्टर्स लगे हैं, एक पोस्टर और लगाएंगे, एक पोस्टर और लगाएंगे, आप लगा लीजिए, पूरे देश को, पूरे बिहार को बताएंगे। अब उसके आगे आते हैं कि अब आपके पास मुद्दा क्या है अगले चुनाव में जाने का? बिल्कुल वही पूछ ले रहा है अरुण जी, बताइए। हाँ सुनिए ना जी, दीपक जी, इन लोगों का चरित्र देखिए। नीतीश कुमार का मैं बताता हूँ, 17 माह का महागठबंधन सरकार ने तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया तेजस्वी यादव जी के संकल्प अनुरूप, आरक्षण को खा गया। 65% जो भेजा था भारत सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, आज तक नहीं करा पाए, मुंह पर दही जमा हुआ है। और आज भी मामला अगर कोर्ट में है, सुन लीजिए ना, तो ये भी कहेंगे ना आपके पार्टी के द्वारा, आपके पार्टी के प्रश्रय पर कोई व्यक्ति विशेष जाकर कोर्ट में उसे फंसा आया है। हम अपनी नीतियां इनके अनुसार नहीं बनाएंगे ना। आगे आते हैं जी जी अरुण जी, ये बार बार कहते हैं ना कोर्ट की बात, कोर्ट का मामला कोर्ट में रहने दीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, 65 के बदले
75% आरक्षण कर दीजिए, हम तैयार हैं। अब आप तुरंत केवल पास आरक्षण करिए, अब तुरंत कीजिए बैठिए, अभी तो और सरकार है। चुनाव में आपका कोई अगर मुद्दा नहीं ईमानदारी है। नहीं, अगर ठीक है। अगर एक ईमानदारी चीज तो अरुण जी की ओर से आया कि अब जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का जो दायरा है, राहुल गांधी भी जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि 50% का इन्होंने जो दीवार खड़ा कर रखा है, उस दीवार को हम ढा देंगे। अरुण जी भी उसी बात को कह रहे हैं कि 65 क्यों 75 दीजिए, हम आपके साथ हैं। अशोक जी चलिए देखिए, जी, मैं कह रहा हूं किशोर जी आपको देंगे कि हम। अगर 50% का कोटा है तो हमने नहीं रखा है, वो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों या सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा है। नहीं तो सिर्फ 50%। जाति गणना के बाद सिर्फ आरक्षण ही इसका लाभ केवल होगा क्या? आरक्षण ही नहीं है मुद्दा। हाँ। आप सुन लीजिए, आपका मुद्दा केवल आरक्षण हो सकता है, बहुत मायोपिक आपका विचार है। सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं, ताकि आपके जैसे सामंत, आपके पार्टी के जैसे सामंती लोगों का वर्चस्व छोटे छोटे लोगों पे नहीं हो। अशोक जी ये गलत बात है, आप घुमाकर मार रहे हैं। समाजवादी व्यक्ति को सामंतवादी बता रहे हैं, जो नहीं, वो ये आपको सामंतवादी नहीं, है। वो स्पीकर ही आप पर बिहार का चिपकाते थे। RJD, चलिए ठीक है, यूपी का समाजवादी, देखिए नहीं सामंती। पीसीआर से हमें कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक नहीं लिया, चर्चा रोमांचक चल रही थी तो हमने भी छोड़ दिया, लेकिन अब बाध्यता है कि समय का अभाव है। किशोर जी की बात एक बार सुनना बनता है, क्योंकि हमने उन्हें 2 बार बीच में टोका है। किशोर जी कम समय है, जल्दी बाबू ने अगली गलत बात बोली है। वो बोल रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो कांग्रेस के पीरियड में हुआ था 2011 में। किशोर जी मुझे उस समय का याद है, किसके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, ये सब पूछा गया था। धुंधली से याद है, लेकिन मुझे याद है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो जानना जरूरी है कि उस सर्वे के लिए तकरीबन 4893 करोड़ रुपया खर्च किया गया, 4893 करोड़। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 8 करोड़ 19 लाख गलतियां पाई गई, जो बाद में मोदी सरकार ने इस पर एक रिसर्च और रिपोर्ट जारी किया है। तो आप बताएं कि पब्लिक मनी को इन लोगों ने मतलब घर बैठे बैठे किसी ने कागज भर दिया बिल्कुल था। बिल्कुल। और जो बीजेपी और एनडीए पे ये आरोप लगाते हैं कि जारी नहीं किया। अरुण जी एक सेकंड बिहार में आपने कराया। नहीं ये बिहार की बात नहीं कर रहे, हम 2011 की बात कर रहे हैं। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बिहार में जो हो रहा है, हमारी चर्चा इस विषय पर चलती रहेगी। चलती बिहार की रहेगी। सियासत बिहार में से इसके अब आओ। सिवा शायद ही कुछ देखने को मिले। किशोर जी की बात सुन लेते हैं थोड़ा सा। बीजेपी और एनडीए पे ये आरोप लगाते हैं कि आपने जारी नहीं किया। ये बताएं कि 11 से लेकर 14 तक नीतीश कुमार जी ने क्या किया इसके साथ? बिल्कुल क्या किया, वो किशोर जी ने शुरू में ही कहा था कि 2 लाख कुछ नहीं, 94 लाख है ना, 94,000 परिवारों को 2 लाख देने की बात कही थी। उनमें से करीब 25,000 को पहली किस्त दे दी गई है, ये वो कह रहे हैं। तो धीरे धीरे बातें आएंगी ना, समय अभाव है, एक एक करके बातें ही होंगी। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। बाबू सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरुण बाबू कि सबसे पहले आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर 4,893 करोड़ रुपया का बर्बादी किया। देश का पैसा बर्बाद हुआ, 8 करोड़ 19 लाख गलतियां पाई गई और अंततः मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार को उस सर्वे रिपोर्ट को रोकना पड़ा, जबकि 3 साल आपके पास था, आप चाहते तो उसको जारी कर सकते। आगे आते हैं, आप नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी पर सवाल करते हैं। देश के सबसे अधिक अरुण बाबू आप सुनिए, आखिरकार बिहार में ही आएंगे, चुनाव यही है। अरुण बाबू आरक्षण का झुंझुनू जी किशोर जी, अरुण बाबू आप सुनिए, मैं सुन रहा था, आप सुनिए। नहीं जानता है, पूरा देश जानता है, ये रामायण कथा सुनाने अरुण बाबू आप एक बार सुनिए, बताने दीजिए ना। वर्तमान व्याकुलता पे देखिए। बात होनी चाहिए ना। अरुण बाबू छटपटाहट देखिए आरजेडी की। वो तो मैंने कहा ना, बस आगे पीछे पता नहीं क्रेडिट अब लेने की बहुत और सी मच गई छटपटाहट है। होगी अरुण जी इसी तरह से। अरुण बाबू चलिए सुनिए, किशोर जी अपनी बात। हाँ, 11 अरुण जी से माफी 11 चाहेंगे, से थोड़ा सा 14 समय बचा तक है। देश के प्रमुख मुख्यमंत्रियों में से एक नीतीश कुमार जी ने कई बार सोशियो इकोनॉमिक डेटा को जारी करने का प्रयास किया, अनुरोध किया केंद्र सरकार से, जिसका डाटा अवेलेबल है, जिसकी पत्राचार भारत सरकार से की गई थी। आपके लालू जी केंद्र में किंग मेकर थे, उसमें उन्होंने क्या किया, इसका भी जवाब आपको जनता को देना चाहिए। अब आते हैं 2021 में माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के सभी दल के नेताओं को, प्रदेश के सभी विधायकों को कन्विंस करते हुए, कॉन्फिडेंस में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर जातीयगत जनगणना कराने का अनुरोध किया था और आज जनगणना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब जब केंद्र ने इस चीज को उठा लिया है तो अब आगे क्या होगा, इस चर्चा को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समय अभाव है, चर्चा लंबी चलेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि इस विषय पर
दर्शक जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, वो अलग अलग दलों के प्रतिनिधि के साथ पूरी बातें सुन सके, समझ सके, क्योंकि सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात भी रख रहे हैं। तो चूंकि हम भी बिहार झारखंड में हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, और बिहार में चुनाव है तो चुनावी नजरिए से ये मुद्दा और बेहद खास हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष को छूता है, हर एक समाज को छूता है, हर एक उस तबके को छूता है जिसे वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। और कौन किसका वोट बैंक है, उस वोट बैंक में किस तरह से सेंधमारी हो जाएगी, किसे योजना का लाभ पहुंचा के अपने तरफ लुभा लिया जाएगा, ये सब कुछ चल रहा है। तो अभी ये चर्चा लंबी चलेगी, आज वक्त का अभाव है, इसलिए माफी चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम अपने तमाम मेहमानों का, अरुण जी, किशोर जी और डॉक्टर अशोक जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सवाल जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी। के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।